लगाओ ना। एक मिनट आप होल्ड कीजिएगा, मैं जरा कुछ आपको दिखाने के लिए कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करके लाना था ना, फटाफट करो जरा। आप लोगों ने, किसी ने अपने घर में कोशिश किया क्या? हेलो। यस सर। हाँ, लगन वगैरह बनाने का कोशिश किया क्या? यस सर, किया था। ऑलमोस्ट सही था सर। एक में थोड़ा सा वेरिएशन आया था। एक आई थिंक वो डिग्री का ही मैटर था, 28 डिग्री समथिंग था सर। हाँ, अच्छा बाकी सबका सही निकला था सर। अच्छा। और अभी आपने पत्री बनानी पूरी तो सीखी नहीं है अभी? तो उस दिन मैंने लगन बनाना बताया था आपको। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, लगन कैलकुलेट किया था। हाँ, और अभी पूरी पत्री कैसे बनेगी? आज डालो ना, इससे ऊपर डालो ना। डाल तो दिया, ये है एस्ट्रोलॉजी। कहाँ है? ये वाला है एस्ट्रोलॉजी। डाला कहाँ है? चलो ठीक है। पंचांग में कौन सा वाला पंचांग है? पिछले साल वाला है। कहाँ है? ये वाला है फरवरी? नहीं, ये सारा अलग अलग है। और मासिक पंचांग, ठीक है ठीक है। अच्छा, ये ठीक है, ये बंद कर देना। मेरे को आप ये बताइए कि आपने आपको पंचांग की किताब मिली है हमारी? यस सर। हैं? मिली है सर। सबके पास है क्या? है क्या वो किताब? जी, हाँ। अच्छा, ओके। तो मैं कौन से साल की है, उस पर क्या लिखा हुआ है? ईयर कौन सा लिखा हुआ है? मैं आपको ना आज पत्री बनाना सिखाना चाहता हूँ पंचांग से। तो आपके पास कौन सी है वो मेरे को दिखा दो जरा सा। सर ये वाली है। पंचांग देना। हाँ, असेंडेंट टेबल्स। ओके, एक और किताब होगी, पंचांग भी होगा। पंचांग, एक मिनट सर, चेक करते हैं। 2 ही आई थी सर बुक्स मेरे पास। पंचांग भी थी क्या? येलो कलर में होगा। पंचांग नहीं भेजा क्या? देखिए, ये वाला दिख रहा है आपको? फ्यूचर पंचांग उल्टा दिख रहा होगा। हाँ सर, आ गया। यस, ठीक है, ओके। ये सबके पास है क्या? किसके पास नहीं है? हेलो अंजलि जी। सर आई डाउट, मेरे पास नहीं है सर ये वाली बुक। तो मैं एक बार और चेक भी कर रही हूँ सर, वैसे नहीं है। हाँ, सीबी जी के पास तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। शी इज आउट। नहीं सर, है, मिला है। और सपना जी? सर आई एम जस्ट चेकिंग सर। ओके, देखिए। जी। और सीबी जी आपके पास तो नहीं होगा बाय द वे? सर है मेरे पास, मैंने मंगाया था मुंबई में। अच्छा, यू आर इन मुंबई राइट नाउ? No, so I am in Accra, but my husband was in Mumbai that time, तो तब मंगाया लेकर। So you got this, okay? I have it, yeah. Yeah, even I am doubtful sir. Actually, right now I'm not at my place, so maybe होगा तो मुझे चेक करना होगा सर। तो मैं चलो आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। ये आई हैव PDF फॉर इट। हाँ, तो 19 अब हम एक पत्री बनाना की कोशिश करते हैं कि जैसे हमने कल इतनी सारी पत्रियां बनाई, तो उसमें आपको मैंने शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन। जस्ट अ मिनट।
आपने ये देखा था ना कि जब हम एक दिन के लिए चेंज करते हैं तो क्या चेंज होता है उसमें। एक दिन चेंज करते हैं तो जैसे हॉरोस्कोप चेंज कर रहे थे, एक डेट आगे कर दिया तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था, सिर्फ मून चेंज होता था। मैंने आपको दिखाया था ना। यस सर। और आपका अगर हम 2 घंटे चेंज कर रहे हैं तो उसमें एक एक लगन बदलता जाता है हर Yes, एवरी sir. 2 आवर्स। एक Every महीने 2 में hours. सन जो है एक एक साइन बदलता जाता है। जी. तो सन मूव्स वन साइकिल इन पूरा 360 डिग्री 365 365 डेज में पूरा 5 चक्कर days. लगाता है ना। Yeah. जी. दिस वी नो। और Moon 2.5 days. हाँ, अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि और बाकी प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं। यू हैवंट सीन द एंटायर प्लैनेट्स मूविंग अराउंड। ये प्लैनेट्स की पोजीशन है आज की। ये मंगल 12 नंबर राशि में मीन में है, राहु जो है 2 नंबर राशि में है, ये शनि यहाँ पर है 10 नंबर में कैप्रिकॉर्न में। डज एनीबडी नो कि ये आज यहाँ पर हैं, कि शनि मकर में है, गुरु धनु में है, केतु आज वृश्चिक में है और ये सूर्य जो है आज तुला राशि में। सूर्य को तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, आज तुला में है ना सूर्य। जी. दैट यू नो। तो ये तुला में है सूर्य और बुध भी साथ में ही है उसके, और शुक्र इधर पीछे है, इट इज ये कन्या राशि में है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा आई कैन मूव इट फॉरवर्ड। जैसे एक दिन मैं बढ़ाऊंगा, यहाँ पर एक दिन बढ़ाता हूँ तो ये मून, ये अभी आज की पोजीशन है, ये कल की पोजीशन है। टुमारो मून इज हेयर। मंगल थोड़ा सा हल्का सा आगे गया है, जरा सा डॉट। इसको देखिए 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे बढ़ रहा है ये। लगन भी जो है ना असेंडेंट इज लगन यहाँ पर था, इतने डिग्री पर था, तो ये भी एक एक बढ़ता जा रहा है सेम टाइम पर। ऑन टुमारो नेक्स्ट डे थर्ड डे एक एक ये सन भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है, मून ज्यादा बढ़ रहा है, भाग रहा है। यू कैन सी दिस। सर सॉरी टू डिस्टर्ब सर। हाँ, सर जैसे इसमें प्लस के 3 साइंस हो गए, केतु, मार्स एंड राहु। तो हाँ, इसका मतलब सर इस इंसान का 12 नंबर का लगन और 1 नंबर का लगन होगा ना सर? हाँ, हाँ, या 12 और 11? प्लस का मतलब है ये यहाँ पर आ गया, तो 12 और 11। 12 और 11, ओके हाँ, सर। हाँ, लगन एक राइट। माइनस हो जाएगा। ये प्लस है तो ये माइनस होगा लगन। अच्छा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। हाँ, ऐसे मान लो। जी सर। ठीक है। जी सर। क्योंकि ये लगन यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, 12 नंबर लगन है यहाँ पे, मीन लगन है। जी बट जी दिस इज एट 7 डिग्रीज। जी जी लगन जी 7 डिग्रीज पे है। 7 डिग्रीज इज नियर टू दिस लाइन। हाँ, नियर टू 11। अच्छा, और अगर ये 28 होता तो नियर टू 1। हाँ, यहाँ पर होता फिर ये। जी 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 जी, ठीक है सर, ठीक है सर। अब ये लगन जैसे कि अब मैंने डेट आगे कर दी है, यहाँ पे 2 नवंबर आ गया। दिस लगन इज मूविंग एवरी डे। ये एक एक थोड़ा 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 आगे चलता जा रहा है हर रोज, जी सर। एवरी डे सेम टाइम। लगन की जो डिग्री आती है वो थोड़ा सा 1 डिग्री बढ़ जाती है आगे। जी सर। तो इसीलिए क्या होता है कि 1 महीने के बाद 1 महीने में वो यहाँ से लेकर लगन यहाँ पर आ जाता है। जैसे सन चल रहा है ना, ऐसे ही लगन सर चलता है। लगन तो हर 2.5 घंटे में चेंज होता है। हाँ, 2.5 घंटे में चेंज, 2 घंटे में, 2.5 हाँ घंटे जी। में नहीं, लेकिन 2 घंटे में जो चेंज होता है वो फिर 2 घंटे में 12 से 1 आ जाएगा, फिर 2 जी घंटे में यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जी जाएगा, यहाँ आ जाएगा। जी। लेकिन 24 घंटे बाद वो 12 तो पूरे पार कर ही जाता है। हाँ 24 घंटे बाद फिर 12 ही आ जाएगा, जी। लेकिन 1 डिग्री आगे आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके सर। 1 राइट, डिग्री आगे आ जाता है। समझ गए सर। राइट सर।
सर ये जो उच्च का कहते हैं ना ये प्लैनेट्स, सुनिए, ये हाँ, उच्च का है और नीच का है, वो यही प्लस एंड माइनस है? नहीं 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 नहीं, वो नहीं ओके है, वो ये नहीं है। वो तो उनका साइन है। जैसे सन जो है ना यहाँ पर, ये 7 नंबर में है आज की डेट में, लीब्रा में है ना सन। यस अक्टूबर 15 यस अक्टूबर से 15 नवंबर तक लीब्रा में है। लिब्रा में है। हाँ, तो वो जो है लीब्रा साइन जो है, ये अभी आज की डेट में वो नीच का है। लीब्रा में वो नीच का होता है। ओके एक नंबर में वो उच्च का होता है, उसका अपोजिट साइन लीब्रा, उसमें लिब्रा नीच का होता है। नीच का, ओके वीनस जो है ना यहाँ पर नीच का है, ओके 6 नंबर में नीच का होता है, वो 6 12 नंबर। नंबर में उच्च का होता है। यू हैव टू रिमेम्बर दिस, इसका कुछ और तरीका नहीं है। तो You सर have to इसको remember. आप किसी तरह टेबल बना के दे सकते हैं सर, उच्च का और नीच का, प्लीज? ये आप जरा देखिए ना, आपको जो एक टेबल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी दिया हुआ है ना, कोई किताब है ना आपके पास? अच्छा, ओके हाँ, उसमें ओके सारी सर, सारी तरह की टेबल्स हैं उसमें। ओके सर, ऑल द टेबल्स दैट आर रिक्वायर्ड उसके अंदर सारी मिल जाएंगी आपको। जी सर, राइट सर। और दूसरी एक किताब भी दी होगी आपको एक किताब दी होगी, टेक्स्ट बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी या सरल ज्योतिष के नाम से, यस सर है? टेक्स्ट बुक। जी सर, हाँ, उसके अंदर ये सारी टेबल्स हैं उसके अंदर। ओके सर, ओके सर। और बताते रहेंगे। ये तो थोड़ा सा जो है ना, देखिए कुछ जैसे आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो ABCD तो सीखनी पड़ेगी ना, कुछ वर्ड्स तो सीखने ही पड़ेंगे ना। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स, फंडामेंटल थिंग्स व्हिच यू हैव टू लर्न, व्हिच वी हैव टू मेमोराइज। हाँ, वो तो आपको बिना याद करे काम नहीं चलेगा। और धीरे धीरे वो याद भी हो जाएंगे अपने आप। अगर आप नहीं भी याद करेंगे तो भी, अगर ज्योतिष करेंगे तो आपको याद हो ही जाएगा। दूसरा, आप जैसे ये भी आपको बताया होगा कि जैसे मेष जो राशि है, इट इज ओन्ड बाय मार्स, इसका मंगल स्वामी होता है। बताए, मालूम है नहीं मालूम है? जी सर, 1 8 2 7 3 6 9 12 10 11 4 and 5। हाँ, 1 8 1 8 2 वो मंगल 7 पे है। 2 7 किस 3 पे है? 6 2 7 7 है सर वीनस, वीनस का है। 3 3 6 जो 6 है वो मर्क्यूरी, बुध का है। 9 12 जुपिटर, 10 हाँ 11 शनि, 4 हाँ चंद्रमा, 5 सूर्य। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, जैसे आपको ये याद करना पड़ेगा, ये जी तो सर। याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। जी सर। ऐसे ही कि ये कहाँ पर उच्च का होता है, कहाँ नीच का होता है, ये भी याद करना पड़ेगा। जी सर। ठीक है? और जी कौन सर। किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है, वो भी याद करना पड़ेगा। धीरे धीरे फीलिंग्स आने लगेंगी आपको, क्योंकि आपको लगेगा देखते ही जैसे कि अरे ये तो अपने मित्र के साथ बैठा है, ये अपने शत्रु के साथ बैठा है, लाइक दैट। तो आप जी जैसे ही सर। देखेंगे ना, आपको ये मतलब फीलिंग आनी चाहिए कि शनि जो है ना अपने चंद्रमा के साथ, शत्रु के साथ बैठा है। तो धीरे धीरे आएंगी ये बातें। जी सर। अब ये क्योंकि ये अब एक घर में है, शनि अपने घर में बैठा है पहली बात तो, और लेकिन अपने जी सर। शत्रु के साथ आ गया तो बहुत अच्छा नहीं है। मतलब अपने जैसे एक कमरे के अंदर 2 जने बैठे हों और एक शत्रु बैठा हो तो क्या होगा? और वो भी घर अपना है, आपका अपना घर है, और शत्रु बैठा है, ना तो निकाल सकते उसे और ना उसे रख सकते, जी सर। है ना? दूसरे घर में हो तो, किसी और के घर में हो तो लात मार के निकाल दो, लेकिन अपने घर में कैसे निकालें? सर लेकिन ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम तभी आएगी ना सर, जब शनि का या तो महादशा या अंतरदशा या प्रतंत्र दशा आएगी ना, शनि और चंद्रमा की, हाँ, अदरवाइज लेकिन तो वो सेट नहीं होगा जो ना। नेचर यहाँ पे ग्रहों की होती है, वही नेचर आदमी की बन जाती है। नहीं सर, जैसे 11वां हाउस इनकम हाउस मतलब है। नहीं यार, खाली इनकम का ही नहीं है, ये अपने फ्रेंड सर्कल का भी हाउस है। अच्छा फ्रेंड्स ओके के सर। साथ अब कैसी रिलेशनशिप रहेगी वो ये बताता है। अच्छा ओके सर, ओके तो वो सर। तो चलो अभी धीरे धीरे आएगा आपको। पहले तो आप ये समझ लो कैसे ये कुंडली कैसे बनी। जी सर। तो ये कुंडली हम अगर बनानी है तो कैसे बनाएं, कहाँ से शुरू करें? ठीक है, तो पहले ये इनकी पहले उससे भी बनने से पहले मैं ये आपको सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि ये ग्रह चलते कैसे हैं। अभी तो मैंने थोड़ा सा चला के दिखाया ना, एक थोड़े दिन। अभी जैसे ये धीरे धीरे चल रहे हैं आगे, सूर्य आगे होता जा रहा है। सूर्य हर रोज एक डिग्री आगे हो जाता है। 30 दिन में वो 30 डिग्री आगे चला जाता है। ठीक है, ये तो बात क्लियर है ना आपको? 30 दिन में 30 डिग्री लगभग, इट इज नॉट एग्जैक्ट,
ये जैसे अब ये यहाँ से 7 नंबर से निकल के ये 8 नंबर में आ गया ऑन 16 नवंबर। ठीक है, फिर ये 8 नंबर में आ गया ना, ये 1-1 डिग्री आगे जा रहा है। तो दिस इज ये जो स्पेस है ना, ये जो हरी लाइनें हैं ये नक्षत्र को बता रही हैं। ये है राशि, ये है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के अंदर ये नक्षत्र हैं, ये 2.25 नक्षत्र होते हैं उसके अंदर, चौथाई, फिर ये 1 नक्षत्र, फिर 1 नक्षत्र, और उसमें हर नक्षत्र के 4 हिस्से कर दिए जाते हैं, 4 हिस्से, पाद बोलते हैं, चरण बोलते हैं। तो ये 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण होता है, 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री हो गए, ये एक राशि हो गई। ठीक है, और ये ऐसे मूव कर रहे हैं ये प्लैनेट्स। सर आपका एरो तो दिख ही नहीं रहा। नहीं दिख रहा? अच्छा आप सर्कल पे हैं। ओके सर, ओके। हाँ मैं ये दिखा रहा था, ये सन जो है ये 1-1 डिग्री आगे चल रहा है, जी और सर, ऐसे ही लगन भी जो है ना 1-1 डिग्री आगे चलता है, जी सर। क्योंकि 16:13 की पत्री है ना, तो सन जो है हमेशा ही 16-13 पे, मतलब अष्टम हाउस में रहेगा, 8वें घर में रहेगा। जी सर। एवरी डे इट विल बी इन दी 8th हाउस, चाहे कोई भी तारीख हो, है ना। तो अच्छा, लगन भी उतना ही आगे भागता जाएगा, जितना सन चलता जाएगा उतना ही लगन भी यहाँ पे यहाँ आता जाएगा। जी सर। तभी तो वो 8वें घर में रहेगा, हम्म। है ना। यहाँ से देखिए, अब जैसे मैंने ये चला दिया, ये चल रहा है, तो सन जो है यहाँ पर आ गया, लगन यहाँ पर है, तो यहाँ से ये 8वां घर हो गया दिसंबर में। तो वो लगन भी एवरी डे इट मूव्स बाय 1 डिग्री, सन भी 1 डिग्री चलता है, क्योंकि ये पृथ्वी का ही तो एंगल दिखाता है। लगन क्या होता है? पृथ्वी की पोजीशन बताता है। अभी थोड़ा सा आपके सिर के ऊपर से निकल रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, बट इट्स ओके। इसमें कुछ चीजें समझ में आपको आ जाएंगी। अब मैं आपको थोड़ा फास्ट चला के दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी ऑटोमेटिक चल रहा है ये इस तरह से ये डेट्स आगे चल रही हैं। प्लैनेट्स ये वक्री हो गया, देखो बुध वक्री होके यहाँ पे फिर वापस आ गया। जस्ट सी, तो व्हाट डू यू मीन बाय वक्री हो गया? वक्री देखना, ये अभी उल्टा, अभी सीधा चल रहा है ना, आगे जा रहा है, अब ये उल्टा जाने लगेगा। ये देखिए, जस्ट सी दिस, सी मरकरी, ये उल्टा चल रहा है ना, अब गोइंग बैक, फिर गोइंग फॉरवर्ड, तो इसे वक्री। वक्री का इंग्लिश वर्ड क्या है? रेट्रोग्रेड है? रेट्रोग्रेड। ओके। ये जो उल्टा चलना है उसको रेट्रोग्रेशन कहते हैं। ये देखो, ये मरकरी, दिस गोइंग बैक, देन गोइंग फॉरवर्ड। ओके, अब यहाँ पर जुपिटर, सैटर्न, दे आर मूविंग फॉरवर्ड, वीनस इज मूविंग फॉरवर्ड, मरकरी इज मूविंग फॉरवर्ड, वीनस इज नाउ गोइंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, नाउ फॉरवर्ड, लाइक दैट। अब आप एक और चीज देखिएगा कि सन जो है जब भी ये इट इज अपोजिट टू सन, अभी यहाँ पे आ रहा है ना जैसे जैसे, तो ये जुपिटर और मार्स को देखिए, जुपिटर को देखिए, सैटर्न इज नाउ मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, जुपिटर आल्सो हैज स्टार्टिंग इन द मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये बैकवर्ड आ गया। और ये शनि अभी जो है थोड़े दिन में ये अब ये it will start moving forward. तो सन कहाँ पर था? Sun is here. When sun is far off from the planet goes in the backward direction. When sun comes near the planet, it starts moving in the forward direction. एक टीचर की तरह से मान लो इसको, कि सूरज जब आ जाता है ना सामने, साथ आ जाता है, पास में आ जाता है, तो ये सब सीधे सीधे चलने लग जाते हैं, और जैसे ही सूरज दूर जाता है ये उल्टे चलने लग जाते हैं। ये जुपिटर अब ये दूर हो गया सन से, तो सैटर्न जो है नाउ इट हैज स्टार्टेड मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अभी सन यहाँ पर है, सन इज अपोजिट, तो इट इज मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड सन जैसे ही पास आएगा तो फिर इट विल स्टार्ट मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिस इज द कंडीशन फॉर 3 planets, Saturn, Jupiter and Mars. ये this you note, Saturn, Jupiter and Mars, they are the outer planets. पृथ्वी के बाहर रोटेट करते हैं ना ये,
They are away from the sun and they are in the outer circle of Earth. इसमें 3 ही प्लैनेट है हमारे पास. इन 9 में से 3 ही प्लैनेट हैं जो कि आउटर सर्कल में है, मंगल, गुरु और शनि. और ये तीनों वक्री हो जाते हैं अगर सन इनसे दूर हो जाता है. Whenever sun is far off, they go in the backward direction. अब इस पत्री में जैसे यहाँ पर है ये, तो यहाँ पर सन है, यहाँ पे मंगल है, so it is far off. So Mars is retrograde and you can see it. Mars is retrograde. Jupiter is nearby, so it is not retrograde. यहाँ पे जुपिटर के नीचे आगे आर नहीं लगा है. शनि भी पास में ही है, तो it is not retrograde. तो शनि गुरु रेट्रोग्रेड नहीं है और मंगल दूर है, तो इसलिए वो रेट्रोग्रेड है. राहु केतु तो हमेशा वक्री चलते हैं, वो तो हमेशा ही वक्री होते हैं. सूर्य कभी वक्री नहीं होता. अच्छा, बुध और शुक्र जो है, बुध और शुक्र ये 2 जो प्लैनेट हैं, बस यही 2 बचे ना. These 2 planets, उनको हम यहाँ से नहीं जान सकते. Looking at this chart, we cannot say कि ये डायरेक्ट है कि रेट्रोग्रेड है. Unless we see R written here. R is written here, so we know that Mercury is retrograde in this position. But seeing this chart, we cannot say. Whereas for other planets, we can say something. Okay? तो लेकिन फिर भी क्या होता है कि जब भी कोई प्लैनेट वक्री होता है तो वो पृथ्वी के पास आ जाता है. मैं आपको डू यू अंडरस्टैंड दिस कि पृथ्वी के पास आ जाता है, इसका क्या मतलब हुआ? मैं 2 मिनट आपको दिखाता हूँ इसको. ये मान लो सन है और ये मान लो अर्थ का वो है, अर्थ है. इसमें ये अर्थ मान लो, यहाँ पर अर्थ है ये. ओके, और इसमें यहाँ पर कोई प्लैनेट चल रहा है इसमें. यहाँ पे ये मान लो जुपिटर है या कोई एनी प्लैनेट. ठीक है, अभी यू नो दिस कि जो आउटर प्लैनेट्स हैं दे मूव स्लोअर देन अर्थ. अर्थ मूव्स फास्टर. Yes, sir. ये स्लो चलेगा यहाँ पर, है ना. ये यहाँ पे स्लो चलेगा और ये फास्ट चलेगा, तो कैसा दिखाई देगा? ये बैकवर्ड जाता हुआ दिखाई देगा कि नहीं देगा? यहाँ पर इफ दिस इज गोइंग लाइक Yes, दिस, sir. ये इधर जा रहा है, हाँ, और ये भी इधर आ रहा है इन दिस डायरेक्शन. बट बिकॉज दिस स्पीड इज फास्ट, सो ये लगेगा कि ये आगे जा रहा है और ये पीछे जा रहा है. यस सर. तो ये वक्री दिखाई देता है. आसमान में भी अगर देखेंगे ना इसको, वी कैन सी इट कि स्काई में अगर आप इफ यू आर ए स्काई वॉचर, तो आपको डेली अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वो ये किस तारे की तरफ जा रहा है, कहाँ को जा रहा है, पास जा रहा है, दूर जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है या बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. यू कैन सी दिस. तो और ऐसे ही दिखता है जैसे अभी मैंने यहाँ पे दिखाया था ना, अभी चार्ट में गोल गोल घूम रहे हैं ऐसे ही वो दिखता है. अगर उसकी रोज की पिक्चर ले ली जाएगी तो देन यू विल रियलाइज कि ये ऐसे ही बैकवर्ड चलना शुरू कर दिया. तो जब ये पास अब ये जब यहाँ पर आ जाएगा प्लैनेट, यहाँ पर आ जाएगा जब,
तो जब ये यहाँ पर होगा तब ये क्या है कि ये यूं जा रहा है लाइक दिस, और पृथ्वी यहाँ पर है, मान लो पृथ्वी यहीं पर है और ये पृथ्वी यूं आ रही है और ये इधर जा रहा है, तो ये और फास्ट जाता हुआ दिखाई देगा ना, थोड़ा सा फास्ट चलता हुआ दिखाई देगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना ये बात? पृथ्वी यूं आ रही है इन दिस डायरेक्शन और प्लैनेट यूं जा रहा है, बिकॉज ये यहाँ से आके यहाँ आया, यहाँ से यूं जा रहा है फिर ये, सो इट विल गो लाइक दिस। तो ये आपको और ज्यादा स्पीड से फॉरवर्ड जाता हुआ दिखाई देगा। इज दैट राइट? एम आई एबल टू कन्वे? Yes, sir. नहीं समझ Yes, में आया sir. है? समझ में आ गया sir. समझ में आ गया? ठीक है। Yes. तो जब प्लेनेट दूर होता है, सन से अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इधर होता है, तो वो फॉरवर्ड चलता हुआ दिखाई देता है। जब प्लेनेट पास आ जाता है, जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो पास आ जाते हैं, जब पृथ्वी के पास आ जाते हैं, दिस इज नियर टू अर्थ, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में चलते हुए दिखाई देते हैं, ये बैकवर्ड चलते हुए दिखाई देते हैं। ओके, ठीक है। और अब सिमिलरली नाउ सपोज दिस इज अर्थ, नाउ सपोज दिस इज अर्थ एंड दिस इज वीनस। ओके, अब ये वीनस जो है, वीनस इज फास्टर देन अर्थ, वो तेज चलेगा, वो तेजी से चलेगा, तो अर्थ स्लो चलेगी। अर्थ यहाँ पर ये है और ये स्लोली स्लोली चल रही है, ये वीनस फास्ट फास्ट चल रहा है यहाँ पर। तो हमें क्या दिखाई देगा? ये यहाँ पर जब ये यहाँ पर अर्थ होगी, अर्थ यहाँ पे है और हम देख रहे हैं यहाँ से, लगेगा जैसे अर्थ रेट्रोगेट हो रहा है। Yes, हाँ sir. हाँ। फिर लगेगा सर जैसे अर्थ रेट्रोगेट हो रहा है। मैं अभी इसको आपको और समझाता हूँ एक और उसे, कि थोड़े टाइम बाद ये इसका एंगल कितना है, इसे जस्ट लेट मी ड्रॉ अ लाइन। अभी अगर ये x, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ओके, तो ये कितने डिग्री पर है? ये 0 डिग्री पर है। दिस वीनस इज एट 0 डिग्री। ठीक है। थोड़े टाइम बाद क्या होगा? आफ्टर फ्यू डेज यू कैन से दैट अर्थ रिमेन्स हेयर, और ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा, इट विल बी समवेयर हेयर, इट विल कम ओवर हेयर। Yes, sir. ये यहाँ आ जाएगा। ये यहाँ आ जाएगा थोड़ा सा टाइम बाद, ये यहाँ से ये यहाँ आ जाएगा, पृथ्वी यहीं रह जाएगी या पीछे रह जाएगी इसके। नाउ अगर आप इसका एंगल बताएंगे तो मेरे को जरा सा एंगल बताइए, इसका कितना एंगल है? सर परपेंडिकुलर हो गया ना, 90 डिग्रीज पे हो गया। जो पहले सन एंड अर्थ 90 डिग्रीज पे था ना सर, हैं? पहले अर्थ एंड वीनस 90 डिग्री है ना। 0 डिग्री पे, 0 डिग्री, ये एक्स एक्सिस है ना, ये हाँ। 0 डिग्री था, ये 0 डिग्री था पहले, 0 डिग्री पे था, सन भी 0 पे है, ये भी 0 पे है। हाँ, अच्छा, ओके। Sir, ये अब जो इसका एंगल हो गया ना, ये 360 भी कह सकते हैं इसको, 90 ये हो गया, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया, एंड दिस इज 200 एंड 360 से कम 330 के करीब हो गया, मान लो 30 exactly 30 डिग्री हो जाए, कम हो जाए। 330 हो गया ये, है ना। जी तो ये जी। बैकवर्ड हो गया ना, एक तरह से बैकवर्ड चला गया ना, 0 डिग्री था उसका उल्टी डिग्री हो गई, माइनस में चली गई डिग्री, जी जी -30 डिग्री हो गया ये, जी दिस इज -30 डिग्री। जी। ओके, और जब ये अर्थ यहाँ पर होगी, यहाँ पर है अर्थ, मान लो नाउ इट इज इस मतलब दिस इज लुकिंग एज रेट्रोग्रेड, एंगल जो है उसका कम हो गया, 0 डिग्री था पहले, अब स्लोली एंड स्लोली 350 355 हुआ, 350 हुआ, 45 हुआ, 40 हुआ, फिर 35 हुआ, 330 हो गया, लाइक दैट, ये डिग्री कम हो गई।
यहाँ पर जब है, अब दिस इज अ मैथमेटिकल थिंग टू अंडरस्टैंड। तो डिग्री ज्यादा हो जाएगी इस तरफ, हाँ, ये यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ मैं कि वो ये 30 ज्यादा हो आता जाएगी। है। ये अभी ये कितने डिग्री पर है इस समय? वीनस Zero. इज एट 180 डिग्री, 180। ये हाँ 0 डिग्री इधर होगा 90 एंड दिस इज 180 डिग्री। जी, ठीक है, और इसके बाद ये जो आया ये अब कितनी डिग्री हो गई इसकी? ये 180 डिग्री था सर और थोड़े दिन 20 बाद 30 200 हो गई, 200 मान लो, अबाउट 210, 200 210। जो हाँ भी जी, है, हाँ है? जी, थोड़ी सी बढ़ गई ना डिग्री, तो जी, दिस इज मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। जी, डिग्री बढ़ने का मतलब क्या है? इट इज गोइंग फॉरवर्ड। डिग्री Yes. माइनस होने का मतलब नेगेटिव है। ठीक है, तो इसलिए जब वो प्लेनेट दूर होता है, जब भी कोई प्लेनेट दूर होता है, वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है। चाहे मंगल था, चाहे जब हमने अर्थ इसको माना था, इसको मार्स माना था, तब तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा था पॉजिटिव। यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ी थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। यू कैन सी इन दैट पोजिशन ऑल्सो फॉर मार्स ऑल्सो सिमिलरली। जैसे अभी मैंने बनाया ना पिक्चर, आप देख सकते हैं बना के कि कहाँ पे जा रहा है, वो कैसे जा रहा है। तो एक फैक्ट आप लिख लीजिए इसको, जस्ट नोट इट डाउन एंड ऑल, मतलब कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल दी प्लैनेट्स, कि जब भी वो पृथ्वी से दूर होते हैं वो मार्गी होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। और जब भी वो पृथ्वी के पास होते हैं, जैसे ये है पृथ्वी के पास है, तो दे आर रेट्रोग्रेड, वक्री हैं। ठीक है, आई थिंक आई हैव बीन एबल टू कन्वे दिस आइडिया। यस सर, हाँ, Yes, sir. यस और सर, पास भी देखो ना, काफी ज्यादा डिस्टेंस में फर्क होता है इसका। जैसे मान लो ये 1 यूनिट डिस्टेंस है, मान लो ये दिस इज 1 यूनिट। हाँ, तो इसका 1 इंच है, ये मान लो ये 1 इंच डिफरेंस गैप है, तो इसका कितना हो जाएगा? 2 3 4 5 6 इंच के करीब हो गया यहाँ से यहाँ तक। सर अर्थ से दूर होते हैं तो मार्गी होते हैं। अर्थ से दूर होते हैं तो मार्गी होते हैं, मार्गी दिखाई देते हैं, होते तो क्या है, बच्चा चलते तो सीधे ही हैं। बच्चा आपने कहा था ना कि जो अर्थ के आउटर होते हैं जैसे कि जुपिटर, मार्स और सैटर्न, तो वो वक्री होते दूर हैं होते हैं, जब हाँ जी, पास होते हैं तो सूर्य पृथ्वी के पास होते हैं। मैंने अच्छा अब पृथ्वी, पृथ्वी अच्छा के पास होते हैं, ओके 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 सन से वो दूर होता है। ओके सर, ओके सर, ओके, सन से दूर क्यों दिखाई देते हैं? अब ये देखो, सन से जो आउटर प्लेनेट लिया था ना, पृथ्वी यहाँ पे थी जब, ये जी। जुपिटर था, तो सन यहाँ पर है और ये इधर है उल्टी डायरेक्शन में, तो सन जी। से अब सन हो गया 0 डिग्री पे, तो ये हो गया 180 डिग्री पर, जी 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 तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया ना। जी, ये सन से दूर हो जाते हैं, सन से दूर होते हैं, पृथ्वी के पास होते हैं। अच्छा जी सर, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा यूज होगा इसका, इसलिए मैंने इतना डिटेल में समझाया। क्योंकि ऐसा है कि जो स्ट्रेंथ होती है, प्लेनेट की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंडेंट होती है? देखिए प्लेनेट कैसे असर करता है। प्लेनेट तो जो चारों, ये मालूम होगा आपको शायद, कि जो चारों तरफ पृथ्वी के चक्कर लगाता है या सूर्य के चक्कर लगाते हैं प्लैनेट्स, बिकॉज ऑफ देयर ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है उसकी वजह से ये लगाते हैं चक्कर। और उसमें जो है उनकी स्पीड भी उसी पे डिपेंडेंट है, मतलब जो ग्रेविटेशनल लॉ है दैट इज वर्किंग ऑल द टाइम। और जो हम जैसे टाइम निकालते हैं ना, जैसे कि ये 365 दिन में चक्कर लगाएगा, ये इतने टाइम में चक्कर लगाएगा, ये इतने टाइम में लगाएगा, दिस इज ये सारा की सारा ग्रेविटेशनल लॉ पर बेस्ड है, सारा 100%। एक ही फॉर्मूला है उसका, जैसे न्यूटन ने जो ग्रेविटेशनल लॉ दिया कि G/m/r²। और कुछ और 3-4 पॉलिथीन पड़े जमीन पे, वो तो m एक तो अपना इनका वेट है, वेट के ऊपर डिपेंडेंट होता है,
और एक जो फोर्स है वो जो डिपेंडेंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, यानी कि अगर डबल कर दिया ना, डिस्टेंस अगर डबल हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो चौथाई हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर 6 टाइम्स हो गए, ये 1 इंच है और ये 6 इंच है मान लो, तो 6 इंच जब हो जाएगा डिस्टेंस तो 1/36 पावर रह गई उसकी। तो वक्री होने पर पावर जो है 36 टाइम्स बढ़ गई। So the planet has a very strong power whenever it is vakri, whenever it is retrograde. Its power is 10 times, 20 times, 30 times, 50 times more. सर चाहे वो मेलेफिक हो चाहे बेनिफिक हो, कोई भी। हाँ, मेलेफिक बेनिफिक की बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ तो स्ट्रेंथ की बात है। उसकी नहीं पावर सर, जब वक्री होते हैं हाँ, तो वो पावरफुल होंगे, चाहे वो मेलेफिक प्लैनेट हो या डेफिनेटली यस। हाँ, क्योंकि वो बहुत पास आ गए, उनकी जो हमारे पास कॉस्मिक रेज आ रही हैं वो बहुत ज्यादा आती हैं। जी सर। और अगर दूर चले जाएंगे तो वो कॉस्मिक रेज कम हो जाएंगी, वो स्प्रेड हो जाएंगी सारे स्पेस में। जी सर। तो पास आने से ये फर्क पड़ता है। तो हमारे को जो है ये डेफिनेटली दे आर वेरी वेरी पावरफुल व्हेनेवर दे आर नियर टू अर्थ, और या यू कह लीजिए व्हेनेवर दे आर रेट्रोग्रेड दे आर वेरी पावरफुल। दिस इज द स्टैंडर्ड नाउ रूल, दिस यू हैव लर्नड आई थिंक। और ये दोबारा से आप मत समझिए, इसको आप बोल्ड अक्षरों में लिख लीजिएगा कहीं पर भी, ठीक है? आई एम क्लोजिंग इट नाउ। अरमान बेटा, घनश्याम को बोलो 1 कप चाय दे दे बेटा मेरे को। और दूसरा जो एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन आपने सुना ना, एक्सॉल्टेशन में क्या होता है, वो प्लेनेट शुभ हो जाता है, थोड़ा शुभ काम करता है, और डेबिलिटेशन में ना वो थोड़ा सा जैसे कि गलत काम करता है, तो उल्टा काम करता है वो। तो एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन में पावर नहीं घट बढ़ रही है ज्यादा, उसकी वर्किंग स्टाइल बढ़ रहा है, उसका वर्किंग स्टाइल चेंज हो रहा है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। सर मतलब रेट्रोग्रेड और डेप्रिडेशन 2 अलग टर्म्स हैं फिर? हाँ, रेट्रोग्रेशन का उल्टा है डायरेक्शन, डायरेक्ट। रेट्रोग्रेड प्लैनेट डायरेक्ट प्लैनेट, एक्सॉल्टेड प्लैनेट डेबिलिटेटेड प्लैनेट। एक और होता है, एक होता है कंबस्ट प्लैनेट और एक उदय, मतलब कि वो नॉट कंबस्ट, कंबस्ट नॉट कंबस्ट। नहीं सॉरी, वक्री इज रेट्रोग्रेड, राइट सर? यस, एंड रेट्रोग्रेड इज वेरी पावरफुल, और एक्सल्टेशन इज शुभ, मतलब वो अपना ही घर पे बैठा है, और डेप्रिडेशन इज जहां वो अशुभ होता है, राइट सर? व्हिच इज ऑलवेज एट 180 डिग्रीज अवे। अवे, ठीक है सर, राइट। उधर से, उस पोजीशन से जहां पे शुभ होता है उससे बिल्कुल अपोजिट पोजीशन पे वो अशुभ होता है, व्हिच इज डेप्रिडेशन, डेबिलिटेशन, राइट सर। और एक है कंबस्टन, कंबस्ट होता है। अभी इसी प्लेनेट में दोबारा से दिखाना पड़ेगा मुझे। सर रेट्रोग्रेड का ऑपोजिट क्या बताया था आपने? डायरेक्ट। रेट्रोग्रेड का उल्टा डायरेक्ट, और कंबस्ट का उल्टा नॉट कंबस्ट। राइट सर। ये जो सी लिखा है ना, ये कंबस्ट। कंबस्ट का मतलब क्या है कि व्हेनेवर अ प्लैनेट इज नियर टू सन, तो वो क्या है कि वो सारी जो कॉस्मिक रेज उससे आ रही हैं वो सारी सूर्य उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, या यूं कह लो कि उसको आने नहीं देता, पास नहीं होने देता। बीच में सूर्य आ गया, सन आ गया, तो वो सारी कॉस्मिक रेज तो वही खा जाएगा, जाने ही नहीं देगा। सर कहते हैं कि मर्क्यूरी हमेशा सन के पास होता है, तो मर्क्यूरी तो कंबस्ट हो गया। यहाँ बिल्कुल कंबस्ट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पास होता है, जैसे अभी आगे दिखाऊंगा मैं, देख सकते हैं आप कि ये कंबस्ट बिल्कुल कंबस्ट नहीं है, ये पास नहीं है ना, सन दूर है ना, सन यहाँ पर है, मरकरी यहाँ पर अच्छा, इट इज मतलब ऑलवेज विद इन 28 डिग्रीज ऑफ सन से 28 डिग्री आगे या पीछे रहेगा, बस यहीं पे चलता रहेगा। ठीक है सर। वीनस जो है वो 55 डिग्रीज प्लस माइनस में चलता है, ये वीनस ये रहा, तो वीनस यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा, उसका इतना लैप है, लाइक दैट 55 डिग्रीज प्लस माइनस। जी सर। तो इसीलिए
बुध जो है वो ज्यादा से ज्यादा सूर्य से एक घर आगे पीछे होता है। जी एक सर। घर 30 डिग्री का, तो वो 30 डिग्री यहाँ पे भी अगर सन होगा तो इट कैन नॉट गो इन दिस हाउस। यहाँ पर भी अगर बॉर्डर पे होगा सन, मर्करी कैन गो एट द मोस्ट टू दिस पॉइंट एंड इट कैन गो कम टू दिस पॉइंट। ओके जी सर। और वीनस जो है यहाँ से जब चले, यहाँ पे अगर सन है तो इट कैन गो 55 डिग्रीज, मतलब यहाँ तक आ सकता है वो। और वो यहाँ बैक में वो यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, ऐसे चलेगा वो। तो 2 घर आगे या 2 घर पीछे रहता है। शुक्र सूर्य यहाँ पर है तो वीनस कैन बी हेयर ऑल्सो, बट इट कैन नॉट बी हेयर। 3 घर पीछे नहीं हो सकता वो, और 3 घर आगे नहीं हो सकता। यहाँ पे सूर्य है तो शुक्र यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता। ओके और बाकी प्लैनेट्स कहीं पे भी हो सकता है। और राहु केतु दे आर ऑलवेज अपोजिट, दे आर ऑलवेज अपोजिट 180 डिग्रीज अपार्ट ऑल द टाइम, बिकॉज ये तो एक सर्कल एक दूसरे सर्कल को काट रहा है, तो एक लाइन में ही काटेगा ना, वो तो स्ट्रेट लाइन में ही काटेगा ना। हाँ तो वो ये स्ट्रेट लाइन है। जी सर। तो इसीलिए राहु केतु अपोजिट है। और ये सब कहीं पर भी हो सकता है। अब ये कहाँ पर होंगे, ये कैसे जाना जाए, ये कहाँ पर होंगे कैसे जाना जाए। ओके तो इसको थोड़ा सा आप जज कीजिए, फिर मैं आपको पंचांग के बारे में बताऊंगा कि पंचांग में ये ऐसे देखने से दिखाई देता है और इस तरह से पंचांग की कैलकुलेशन होती है। तो शनि मतलब देखिए इनका सबका सेट पैटर्न है। आपने सुना होगा कि शनि जो है, ये आपने जाना पढ़ाया था क्या विनय जी ने, कि सन सैटर्न टेक्स 30 इयर्स टू क्रॉस द साइकिल। जैसे सूर्य जो है 1 साल लेता है, शनि को सबसे ज्यादा लगते हैं टाइम, कितना 30 साल एक चक्कर काटने। Yes, sir. 30 years. और जुपिटर को कितने लगते हैं 12 साल। 12 years. और राहु को कितने लगते हैं राहु को 18. 18 साल बैकवर्ड में, ये लाइक दिस। हाँ Yeah. और मंगल को कितने लगते हैं 45 days. 18. नहीं sir. 1.5 years. नहीं 1.5 नहीं है, 2 इयर्स दिया है, 2 इयर्स है। हाँ लेकिन एक राशि को वो 45 दिन में क्रॉस करता है, 45 days. हाँ. तो 1.5 साल तो ऐसे हो गया सीधा 18 months. हाँ. लेकिन फिर वो एक राशि में वो जिसमें वो वक्री होता है उसमें वो 6 महीने रह जाता है वहां पर। Okay. तो 6 महीने ऐसे निकल गए तो 18 महीने बचे बाकी। तो अदरवाइज वो सारे राशियों में 1.5 महीने रहता है और एक राशि में 6 महीने रहता है। जी ठीक है। Yes. और बुध जो है वो तो बता ही दिया कि बुध और सूर्य के साथ ही रहेगा, वो तो यूं ही रहेगा। तो इसीलिए वो एवरेज स्पीड जो है ना बुध की कितनी है, बुध की एवरेज स्पीड 1 डिग्री है। सूर्य की एवरेज स्पीड 1 डिग्री है ना। Yes, sir. एवरेज स्पीड ऑफ सन इज 1 डिग्री पर डे। तो बुध की एवरेज स्पीड भी 1 डिग्री पर डे, क्योंकि वो सन के साथ ही दिखेगा ना। ये यहाँ से ये यहाँ पे सन आ गया तो वो भी यहीं पे आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया तो वो भी यहीं आ जाएगा। तो एवरेज में तो वो वहीं रहेगा ना, एवरेज स्पीड इज सेम, चाहे वो थोड़ी कभी तेज है कभी माइनस में है स्पीड, तो कुल मिला के एवरेज 1 है। और वीनस भी ऐसे ही हमेशा सूर्य के साथ रहेगा, उसकी भी एवरेज स्पीड 1 डिग्री है। ठीक है जी। तो अब सबकी स्पीड आ गई हमारे पास। अब ये शनि को एक खाना चलने में कितना लगेगा, एक साइन चलने में 2.5 साल. ढाई 2.5 साल। और जुपिटर को कितना टाइम लगेगा 1 साल. 1 साल। और राहु को 1.5 साल. 1.5 साल। और मंगल को 1.5 महीने. 1.5 महीना एक साइन में, और एक किसी साइन में जाके वो 6 महीना। और बुध को 1 month. 1 मंथ। सन के साथ ही है ना, सन को 1 महीना लगता है, तो सन के साथ है तो उसे भी 1 महीना लगेगा, और शुक्र को भी 1 ही महीना लगेगा। ठीक है। सो दिस इज द एवरेज स्पीड। नाउ यू सी, अब आपको स्पीड मालूम पड़ गई ना सबकी। अब मैं इसको, ये आज की पोजीशन है, ये आज की पोजीशन है सबकी प्लैनेट्स की। 2020 में ये यहाँ पर है, ठीक। तो 2025 में कहाँ पर आएगा शनि, 2025 में शनि यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। 2.5 साल में यहाँ, 2.5 साल में यहाँ, 5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? इज दैट करेक्ट? Yes, sir. अगर Two positions.
शनि जो है अगर 2020 में यहाँ पर है, इट इज हेयर, हाँ, तो 2.5 साल में ये इधर आ जाएगा, 2.5 साल बाद, और उससे 2.5 साल बाद यहाँ पे आ जाएगा, 2025 में वो यहाँ पे आ जाएगा एवरेज में। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली कहाँ पर आएगा, वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। Yes, sir. Because ये जो स्पीड मैंने बताई ये सब जो है अप्रोक्सीमेट स्पीड्स है, दे आर नॉट फाइनल स्पीड्स। फिर वो कभी स्लो भी हो जाता है, कभी फास्ट हो जाता है, कभी वक्री हो जाता है, कभी मार्गी हो जाता है। सो डजंट मैटर, डोंट बॉदर अबाउट दैट। एवरेज में हम देखना चाह रहे हैं, रफ एस्टिमेशन होता है ना कि भाई जैसे अभी यहाँ से गाड़ी छूटी है तो Yes, sir. वो मान लो 24 घंटे बाद ही तो कलकत्ता पहुंचेगी, ये मालूम है ना रफली। तो अभी 10 घंटे बाद कहाँ पहुंचेगी, हो सकता है अभी लखनऊ क्रॉस कानपुर गई हो, पहुंच गई हो, या लखनऊ इलाहाबाद पहुंच गई हो, लाइक दैट। तो अप्रोक्सीमेशन होता है ना एक, तो हम यहाँ ये सिर्फ अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं, बाकी एक्यूरेट निकालना है उसके लिए हम पंचांग यूज करते हैं। पंचांग में वी हैव द टेबल्स फॉर एवरी डे कि इस दिन, आज के दिन सन यहाँ पर है, मून यहाँ पर है, मार्स यहाँ पर है, मरकरी यहाँ पर है, लाइक दैट। सो this is what you can see also. 62 pages शायद सर। हैं? हाँ, पेज नंबर 55, अक्टूबर वहीं पे 54 पर है, अक्टूबर का महीना 54 पर है, ठीक है। दिस इज हियर, दिस इज द लाइक द टेबल पेज नंबर 54-55 में, वेयर यू हैव on top you have planet name and on the left you have dates, one day, तारीख 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख, like that। इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर, I can show you, I think। देखिए ये टेबल दिखाई दे रही है आपको, ग्रह स्पष्ट जी। ये है फॉर द ईयर 2020, जनवरी 2020 लिखा है ना यहाँ पर, तारीख 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक ही हो गया। हम इसको आगे चला सकते हैं, अक्टूबर का महीना ले लेते हैं। ये अक्टूबर आ गया। तो यहाँ पर टॉप में क्या लिखा है, पहला है सन, फिर मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, ठीक है। केतु नहीं लिखा होता क्योंकि केतु इज जस्ट अपोजिट, वी जस्ट ऐड 180 डिग्रीज टू इट, और ये और 6 साइड्स टू इट। देखिए ये सन है, सन जो है ये 06, ये आज क्या तारीख है, 24 या 24 शनि 6-7। हाँ ये दिखाई दे रहा है ना, 06, 07, 11, 55। इसका क्या मतलब है, शनिवार, आज ये तो वार है, डे ऑफ द वीक। 24 को सैटरडे को at 5:30 AM, all the values are given at 5:30 AM in Delhi। तो 6 साइंस कंप्लीट कर चुका है। 6 साइन मतलब 6 साइन कंप्लीट करके 7 डिग्री आगे जा चुका है, 7 डिग्री 11 मिनट 55 सेकेंड। यानी कि सुबह सन की डिग्री थी, 6 साइन कंप्लीट हो गए तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, कन्या हो गया, कन्या तक कंप्लीट हो गया, तुला शुरू हो गया, ठीक है। तो तुला जो है, तुला में 7 डिग्री 11 मिनट 55 सेकेंड पे सुबह था। नेक्स्ट डे इट इज एट 8 डिग्री, 1 डिग्री आगे चला जाता है ना एक दिन में, तो 8 डिग्री 11 मिनट, लेकिन वो 55 सेकेंड से 42 सेकेंड पे रह गया। इट इज नॉट एग्जैक्टली
1 degree. 1 डिग्री, थोड़ा सा मिनट सेकंड्स में फर्क आएगा। तो इसलिए अगले दिन 9, 11, 31 है, 10, 11, 22 है, लाइक दैट, ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो आज तुला में 6 डिग्री पे था लगभग। चंद्रमा जो है मॉर्निंग में 9 साइन कंप्लीट, यानी मकर में 9 साइन कंप्लीट होके 10th साइन में है। 10th साइन इज मकर, कैप्रिकॉर्न 3 डिग्री 9 मिनट 47 सेकंड में। और नहीं अगले सर, 16 डिग्री, सॉरी 16 डिग्री पे हाँ। और फिर अगले दिन जो है वो 25, कल जो होगा वो 28 डिग्री पर होगा। ठीक है, राइट। तो वो इस तरह से 12 डिग्री आगे जंप मार गया, 12 और 12.5 डिग्री, 12 डिग्री 30 मिनट आगे आ गया ना, ये 35 मिनट आगे आ गया जी। तो इतना आगे आ गया। मंगल कुंभ मंगल में। अब ये कुंभ नहीं, मीन में, ये 11 कुंभ कंप्लीट करके मीन में, ओके, मीन में 23 डिग्री 53 मिनट से 23:38 पे फिर नेक्स्ट डे हो जाएगा ये। अब ये 23:53 से 38 पे आ जाएगा, ये रिड्यूस हो रही है ना डिग्री, 53 से 38 पे आ गया, तो ये वक्री चल रहा है, मतलब आज की डेट में ये होता है वक्री का मतलब। ये 53 से 38 हो गई तो वक्री हो गया, 53 से 54 हो जाती तो मार्गी हो जाता। ठीक है, अब ये है 6 साइन कंप्लीट तुला में 10 डिग्री 30 मिनट पे, ये भी वक्री चल रहा है आज की डेट में। आज की डेट में 0.9 आ रहा है ना, ये भी कम हो रहा है डिग्री। फिर तो मतलब सर ये सारे पावरफुल हैं इस समय, कल होंगे ना, मतलब संडे को पावरफुल होंगे। नहीं, वो तो कई दिन चलते हैं ना पावरफुल। देखो ना यहाँ पे 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, वो तो काफी दिन रहते हैं। मैंने बताया ना अभी, मंगल एक जब वक्री होता है तो 4-5 महीने वहीं रह जाता है। तो इस समय ये सारे पावरफुल हैं सर, ये और बुध, हाँ जी, बुध ये बुध मरकरी है ना, ये मार्स भी 11, 10, 9 ये मार्स था, ये 11, 24, 23 ये कौन सा था, गुरु है, सन मून मार्स, ये मार्स है, ये मरकरी है, मरकरी भी वक्री है, हाँ जी, हाँ, और ये गुरु है, गुरु 25, 53 फिर 26, ये तो डायरेक्ट है, ये तो डायरेक्ट है, हाँ, और ये वीनस 1, 18 फिर 2, 30 ये भी डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है, फिर 1, 42, 1, 45 ये भी डायरेक्ट है, और 27, 11 और 27, 9 ये वक्री है, ये वक्री है, राहु है, ये राहु है। बट सर राहु और केतु तो वक्री होते हैं ना हमेशा, होते ही है, हाँ होते ही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये यहाँ से ये टेबल है, ये टेबल जो है ये इसको इंग्लिश में कहते हैं एफिमरीज, जिसमें कि प्लैनेट की पोजीशन दी होती है ऑन डेली बेसिस, या कंडेंस देना है तो उसको वीकली भी कर देते हैं, कई बार वीकली बना दिया या 4 दिन के इंटरवल पे बना दिया, तो देन यू टेक द एवरेज। अब आज की पोजीशन निकालनी हो, या इसमें ये सुबह 5:30 बजे की दी हुई है ना, अब हमें चाहिए शाम के 5:30 बजे की, तो विल टेक द मीन ऑफ इट, इन दो वैल्यूज का मीन एवरेज ले लेंगे, तो वो हमारी 5:30 बजे शाम की वैल्यू हो गई। और बीच में लेना है तो उसको घंटे मिनट में डिवाइड कर दो उस तरह से, पर आवर की निकाल के, और फिर उसे इस तरह से हम स्पीड भी निकाल सकते हैं। इसकी स्पीड क्या हुई, पर डे स्पीड कितनी हो गई, इसकी हो गई सन की 1 डिग्री, 1 डिग्री से थोड़ा सेकंड कम, 13 सेकंड कम, है ना। इसकी जो मून की डिग्री, मून की स्पीड कितनी हो गई, 16 में से 38 में से 3 गए, 35, और ये 12 डिग्री 35 मिनट, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो इट इज 12 डिग्रीज एंड 35 मिनट्स। ठीक है, इधर इसकी स्पीड लेंगे तो ये 23 डिग्री है दोनों, तो 5 मिनट का है। मंगल की स्पीड कितनी है, 5 मिनट। ऐसे इसकी निकाल सकते हैं। 10 में से 9 हो गया तो ये वक्री चल रहा है, 10, 30 में से 9, 14 घटाएंगे तो 1 डिग्री 16 मिनट, 1 डिग्री 16 मिनट माइनस में, रेट्रोग्रेड में। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एवरी प्लैनेट। ठीक है, ओके सर, ये जो डिग्रीज है ये मॉर्निंग की 5:30 बजे की है, और आपको बोला अगर शाम का होगा तो हम दोनों दिन का एवरेज करके वी कैन टेक आउट द डिग्रीज। हाँ, और या फिर वो 24 घंटे का हो गया ना,
कि 24 घंटे में इतना चलता है, तो एक उसको घंटे में डिवाइड कितना कर दो चलता 12 है, से। एक हाँ, घंटे में कितना चलेगा, तो फिर 1 मिनट वो निकाल लो उस तरह से, जैसे भी निकालना है, जितने बजे का निकालना है। ये लिखा है ना दिल्ली समय 5:30 IST। हाँ जी, हाँ जी। ये दिल्ली में नहीं, ये IST लिखा है ना, मेनली दिस इज इम्पोर्टेंट, 5:30 IST, दिस इज इम्पोर्टेंट। इसका मतलब ये है कि पूरे भारत में IST तो रहता है टाइम। हाँ जी। Yeah, Indian Standard Time. हाँ Yes. तो 5:30 IST, ये दिस इज वैलिड फॉर ऑल इंडिया, दिल्ली के लिए नहीं खाली, दिस इज गुड फॉर द एंटायर कंट्री। दूसरी जगह जब जैसे लंदन में जाएंगे तो वहां पे इट इज नॉट IST, इट इज GST। GMT से। हाँ GMT, तो वहां पे वो चेंज हो जाएगा, ये वैल्यूज सेम नहीं रहेंगी फिर वो, देन वी हैव टू मॉडिफाई दिस वैल्यूज टू सूट दैट। तो खैर मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता अभी, क्योंकि आपका इतना, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि पंचांग क्या होता है, पंचांग से हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। और अब इसमें आपने जरा ये नोट किया है क्या कि आज जो है शनि, सन कहाँ पर है, मून कहाँ पर है, अभी हम विल, ये नोट कर लो जरा सा कि सन आपका तुला में 7 डिग्री पे आ गया, मून मकर में 16 डिग्री पे आ गया, मंगल 11-23 यानी मीन 23 डिग्री पर है, और ये वक्री है। मरकरी जो है तुला में 10 डिग्री 30 मिनट पर है, और ये भी वक्री है। ठीक है, सो यू हैव नोटेड इट, नोट कर लो जरा सा एंड देन टेल मी। Yes, sir. हो गया, आई चेंज द स्क्रीन। Yes, sir. हाँ, अब मैं आपको वापस उसी स्क्रीन पे ले जाना चाहता हूँ। ये आज की पत्री इसने बनाई है, कंप्यूटर ने। अब इससे आप कंपेयर करिए, सूर्य आपने देखा था ना, लीब्रा तुला 7 डिग्री, क्या देखा था आपने? जी। क्या लिखा था, वो आ गया ना यहाँ पर। चंद्रमा Yes. कितना लिखा था आपने? मकर के 17 डिग्री लिखा रहा है। ये मकर में 10th. कितने डिग्री लिखा था आपने? 16. हाँ, 16 मकर के degrees पे। जो भी लिखा आपने, देखिए ये मकर 17-51 आ रहा है यहाँ पर, बिकॉज 16 3 है। हाँ, 16 तो नहीं होगा और कम होगा, क्योंकि ये 17 डिग्री आया ना मकर के, ये इस समय शाम को आया, ये शाम के, दिस इज एट 4:15 बजे का है ये टाइम। अब 24 अक्टूबर को 4:15 बजे ये वाली पत्री बनी हुई है। इसी तरह से मंगल रेट्रोग्रेड दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, मंगल रेट्रोग्रेड, मरकरी रेट्रोग्रेड, और ये पाइसेस में आ गया 23 डिग्री पे, ये लिब्रा में 10 डिग्री पे, ऑल दैट, ऑल उसी तरह से वो जो सारे प्लैनेट जो वहां पे नोट किए थे वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और एक और चीज दिखाई दे रही है यहाँ पे, लहरी अयनांश 24 डिग्री। ये जो 24 डिग्री का क्या मतलब है? ये अयनांश है, ये जो मैंने शायद आपको बताया था कल कि वो जो है वेस्टर्न पद्धति में और जो हमारी वैदिक पद्धति है, उन दोनों में 24 डिग्री का अंतर है, 24 दिनों का अंतर है। ओके। सन जो है इट टेक्स, हम 14 अप्रैल मानते हैं, तो वो 20 मार्च मान रहे, 21 मार्च लेते हैं, तो 21 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 24 डेज। तो वो ही 24 डिग्री जो है वो कितना एग्जैक्ट डिफरेंस है, वो दिस इज नोन एज अयनांश, वो है ये। तो ये क्या बताया सर इसका, अयांश का मतलब 24,082? ये है अर्थ की न्यूटेशन वैल्यू। न्यूटेशन, उसके कई मोशन होते हैं, 3 तरह के मोशन होते हैं। एक तो चक्कर काट, अर्थ अपनी धुरी पे चक्कर काटती है, अपने पोल से जो है ना, इट रिवॉल्व्स अराउंड इटसेल्फ, इट रोटेट्स अराउंड इटसेल्फ। एक है रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और तीसरा एक होता है न्यूटेशन। न्यूटेशन जो है वो इसका स्लो मोशन होता है, वो जैसे कि एक लट्टू होता है ना, लट्टू भी अपने तीसरा मोशन होता है उसका, वो टेढ़ा टेढ़ा स्विंग करता है, वो जो तीसरा मोशन होता है उसे न्यूटेशन कहते हैं। जब एक टॉप को आप
चलाते हैं तो हम्म। एक तो इट रिवॉल्व्स, एक रोटेट करता है, एक रिवॉल्व करता है, और तीसरा एक और मोशन होता है जो कि इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके यूं करके गिर पड़ता है फाइनली लास्ट में। अच्छा। और न्यूटेशन जो होता है उसे न्यूटेशन कहते हैं, और दैट इज दिस थर्ड मोशन। दिस इज एट 24 डिग्रीज। ये पृथ्वी जो है 25,000 ईयर्स में एक चक्कर लगाती है, एक न्यूटेट करती है 360 डिग्री। ओके। तो ये वो है, ये इसको अभी आप उसको चक्कर में मत पड़िए, उसे आप बस उसे आप नोट कर लीजिए, थोड़ा सा वेगली मालूम होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है सर। तो अब इसमें एक चीज और रह गई, ये कंबस्ट। कंबस्ट तो ये है ना कि जब सन के बहुत पास कोई प्लेनेट आ जाता है। अब मैं इसमें दिखाता हूं आपको कि आप इधर देखिएगा, जैसे अभी ये तो आज की स्थिति है। अब मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा ना जैसे, तो ये देखिए ये कंबस्ट हट गया, रेट्रोग्रेड भी हट गए सारे, इतने सारे ऑन 4/11। अब ये मंगल रेट्रोग्रेड रह गया सिर्फ, यहाँ पे सन यहाँ पर है, बुध इतना दूर हो गया यहाँ पर, इट इज सो मच अवे। तो ये कंबस्ट हट गया, कंबस्ट भी नहीं रहा अब ये, इट इज नॉट कंबस्ट, इट इज नॉट रेट्रोग्रेड, ये डायरेक्ट भी हो गया, मतलब इट इज नाउ गोइंग मूव फॉरवर्ड। देखिए ये मूव फॉरवर्ड कर रहा है ना, एंड इट इज मूविंग फॉरवर्ड एंड गोइंग अहेड ऑफ सन। जैसे ही सन के पास आया ये कंबस्ट हो गया, दो इट इज मूविंग फॉरवर्ड, इट इज नॉट रेट्रोग्रेड, इट वाज मूविंग फॉरवर्ड। तो आर नहीं आया यहाँ पर, लेकिन ये कंबस्ट आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये इट इज स्टिल कंबस्ट, क्योंकि इतनी दूरी पर ये कंबस्ट माना जाएगा। थोड़ा सा और दूर हो जाएगा ये कंबस्ट हट गया, इतनी दूरी हो गई उसकी सन की इसकी, तो ये कंबस्ट हट गया। और नाउ सन इज नियरिंग सैटर्न एंड जुपिटर ऑल्सो। तो सैटर्न कंबस्ट हो गया, अभी ये सैटर्न देखो कंबस्ट आ गया, सी आ गया यहाँ पर। हाँ, अभी जुपिटर थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा और चलेगा सन उसके पास, तो जुपिटर भी कंबस्ट हो गया, सैटर्न भी कंबस्ट है, जुपिटर भी कंबस्ट है। तो व्हेनेवर सन इज कमिंग नियर टू द प्लैनेट इट बिकम्स कंबस्ट, सिंपल। और वो कंबस्ट का मतलब क्या होता है कि उसकी एनर्जी जीरो हो गई। कंबस्ट मतलब जल गया, एक तरह से वो जल गया, उसकी कोई रेस जो है ना वो हमारे पास नहीं आ पा रही हैं। वो रेस इधर उधर बीच में सन आ गया, तो उसके मतलब इट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय सन। तो वो प्लेनेट की हमारे पास रेज ही नहीं आ रही हैं, तो वो हमारे लिए क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो तो सब खत्म ही हो गया ना एक तरह से। जैसे अब ये शनि और सूर्य जो है दोनों एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं, बिल्कुल डिग्री वाइज डिग्री बैठे हुए हैं। सन की डिग्री है 931 और शनि की डिग्री है 1006, ऑलमोस्ट सेम डिग्री, हाफ ए डिग्री डिफरेंस इज देयर। तो ऐसे में वो सैटर्न बिकम्स टोटली यूजलेस, और मतलब अच्छा होगा तो अच्छा नहीं कर सकता, और खराब है तो खराब नहीं कर सकता, दोनों बातें हैं। अगर खराब प्लेनेट, मैलेफिक प्लेनेट अगर कंबस्ट हो जाए तो हमारे लिए अच्छा है, और बेनिफिक प्लेनेट कंबस्ट हो गया तो हमारे लिए खराब है, देन वी हैव नो स्ट्रेंथ। ठीक है, दिस आइडिया इज क्लियर? तो नाउ देयर आर 3 थिंग्स, कंबस्शन हो गया एक अलग, एक हो गया डेबिलिटेशन, एक्सॉल्टेशन, एक हो गया रेट्रोग्रेशन और डायरेक्शन। ये 3 चीजें चलती हैं इसके अंदर। ग्रह, एक प्लेनेट, इट कैन बी कंबस्ट, इट कैन बी रेट्रोग्रेड, इट कैन बी exalted, and it can be all together also simultaneously. It can be retrograde, it can be combust, it can be everything. रेट्रोग्रेड जो है ना, हाँ एक बात जरूर है कि रेट्रोग्रेड मंगल, शनि और गुरु कभी भी रेट्रोग्रेड होके कंबस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि रेट्रोग्रेड कब होते हैं, जब सन अपोजिट होता है। ये आप नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। एनी प्लैनेट व्हेन रेट्रोग्रेड, एनी आउटर प्लैनेट, सुपीरियर planets are Mars, Jupiter and Saturn. So they whenever they are
these planets cannot be retrograde when they cannot be retrograde as well as combust together. मरकरी हो सकता है, वीनस हो सकता है कि कंबस्ट भी हो गया और रेट्रोग्रेड भी हो गया. ऐसे ही मतलब वीनस एंड मरकरी बोथ कैन हैपन लाइक. और मून को हम कंबस्ट नहीं कहते. मून को भी वैसे इसमें आई डोंट नो वेदर इट हैज बीन टेकन एज दैट और नॉट, बट वो मून भी होता है. पूर्णिमा अमावस्या हो जाती ना वो, तो मून को कंबस्ट नहीं बोलते हैं नॉर्मली. उसको हम सिंपल वो बोलेंगे. तो इसका मतलब सर कि राहु और केतु में एक भी पत्री में एक ही कंबस्ट हो सकता है, बिकॉज वो ऑपोजिट होते हैं, राइट? है राहु और केतु में एक पत्री में एक ही कंबस्ट हो सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे. हाँ नहीं हाँ नहीं, उसका कंबस्शन का कोई खास वैल्यू नहीं है. कंबस्शन में तो कोई वो प्लैनेट ही नहीं है ना, वो नहीं. उसमें से तो वो प्लैनेट ही नहीं है, वो तो एक पॉइंट है जी. राहु और केतु तो पॉइंट है ना, वो बॉडी तो है ही नहीं. कंबस्ट तो बॉडी होगी ना. यस सर. हाँ अच्छा, मतलब राहु और केतु कंबस्ट नहीं हो सकते, वो तो बॉडी है ही नहीं. ओह ओके सर, ठीक है सर, राइट सर. सर कितने डिग्री का डिफरेंस होता है कंबशन होने के लिए विद ये, मतलब कितना डिफरेंस होगा? 2 डिग्री लगभग 10-12 डिग्री का, 12 डिग्री तक का. सो एवरी प्लैनेट व्हिच इज सिटिंग विद सन विद इन 10 to 12 डिग्री में तो सारे कंबस्ट हो गए. हाँ हाँ, इन लेस देन 10 डिग्रीज हैं तो कंबस्ट है. अब जैसे राहु जो है ना यहाँ पे कंबस्ट पास में है, लेकिन इट इज नॉट कंबस्ट, इट इज नॉट शोन एज कंबस्ट, क्योंकि राहु केतु का कंबस्शन नहीं होता. चंद्रमा भी जो है ना, देखिए चंद्रमा जो है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सन तो आ नहीं सकता ना. चंद्रमा तो बिल्कुल पास में है अर्थ के, है ना, तो वो कंबस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी रेस तो, चंद्रमा की रेस तो हमारे पास आती रहेंगी हमेशा. तो इसीलिए चंद्रमा कभी कंबस्ट नहीं होता. कंबस्ट होते हैं प्लैनेट्स, और राहु केतु भी नहीं होते, क्योंकि राहु केतु भी जो बना है चंद्रमा से बना है, चंद्रमा की पोजीशन से बना है, चंद्रमा के मूवमेंट से बना है. तो सन तो बहुत दूर है ना वो, और उसके बीच में सन के बीच में कभी वो आ नहीं सकता, तो इसीलिए वो कंबस्ट नहीं होते. ये पॉइंट क्लियर है ये भी? यस सर. हाँ, नहीं कहीं कोई कंफ्यूजन हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो यू कैन ऑलवेज आस्क अगेन. लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं जल्दी पत्री अब कैसे बनाते हैं. थोड़ा सा आपको ये तो समझ में आ ही रहा है कि ये जो पोजीशन है, प्लैनेट्स जो है ना वो यूं मूव कर रहे हैं. अब उनका एक रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं आप, कि आज की डेट में मान लो ये हमारे रेफरेंस पॉइंट है कि शनि यहाँ पर है आज. तो अगर कोई मेरे से पूछेगा कि 2025 में कहाँ होगा, वो यहाँ पर होगा. अगर 2030 में कहाँ पर होगा, वो यहाँ पर आ जाएगा. 2035 में वो यहाँ पर आ जाएगा, लाइक दैट. 40 में यहाँ पर आ जाएगा. या अभी यह यहाँ पर है, तो 5 साल पहले कहाँ पर था, वो यहाँ पर था शनि. 5 साल पहले, उससे 10 साल पहले कहाँ पर था, यहाँ पर था. सिमिलरली गुरु आज यहाँ पर है. पिछले साल 1 साल पहले जुपिटर कहाँ पे था, वो यहाँ पर था. 2 साल पहले यहाँ पर, 3 साल पहले यहाँ पर, 4 साल पहले यहाँ पर. सो वी कैन ऑलवेज मेक एन एजम्पशन कि ये कहाँ पर होगा. अगर आपको अपनी पत्री मालूम है, अपनी पत्री याद कर लेंगे, तो आगे पीछे जो आपके आसपास के डेट ऑफ बर्थ वाले होंगे ना, उनके आपके बहुत सारे प्लैनेट तो आपको मालूम पड़ गए ना. अगर आपकी एज मान लो, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1985, हाँ, और उसमें कहीं पे भी, या यही डेट मान लो, आज की डेट है, मान लो 24 अक्टूबर 2020 को कोई बच्चा पैदा हुआ, ठीक है. अब एक तो 2024 अक्टूबर को पैदा हुआ, एक तो 24 अक्टूबर को पैदा हुआ, हाँ. और एक जो है मैं ये 2 दिन बाद हुआ, 24 की वजह 26 को हुआ. तो शनि भी वही है, गुरु भी वही है, केतु भी वही है, सूर्य भी वही है, बुध भी वही है, सब कुछ वही है. सारे प्लैनेट्स वहीं पे हैं, सारे प्लैनेट्स. चाहे टाइम कोई भी हो, टाइम से क्या फर्क पड़ेगा, लगन बदल जाएगा, और चंद्रमा थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, बस दैट्स ऑल.
और कुछ नहीं बदलेगा। दो ही चीजें बदलेंगी, एक तो लगन बदलेगा, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। अभी तो ये डेली चेंज कर रहा था ना मैं, अब इसे आवरली, मिनट बाय मिनट चेंज करता हूँ। एक एक मिनट चेंज होगा अब इसमें सिर्फ, अब एक एक मिनट चेंज हो रहा है इसमें। देखो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है इसमें, लगन चेंज हो रहा है सिर्फ, दैट्स ऑल। लगन बदलता जा रहा है, हर मिनट पे थोड़ा थोड़ा आगे चलता जा रहा है। यू कैन सी होगा 18 चश्मा कहाँ है हमारा? ये टाइम चेंज हो रहा है ना यहाँ पर। यस सर। हाँ, तो ये सिर्फ, ये कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये धीरे 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 ऐसे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। और मैं इसको आवरली कर दूं, इसे आवरली चेंज कर दूं, देखो ये तेजी से भागा, लगन एक एक घंटे में ऐसे ऐसे बदल रहा है। लेकिन बाकी प्लैनेट्स कहीं नहीं चेंज हो रहे, वो सब यही हैं, अपने अपने बैठे हुए हैं, जहाँ पर बैठे थे वहीं की वहीं बैठे हुए हैं, वहीं की वहीं। थोड़ा थोड़ा कोई जरा जरा सा कोई आगे चला गया, कोई पीछे चला गया, कुछ हो गया, कुछ लाइक दैट। देखो देखो कैसे चेंज हो रहे हैं ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है। देखो मरकरी कितना, सन कैसे चेंज हो रहा है, जरा हल्का 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 आगे जा रहा है। ओके, मून आगे जा रहा है ये। तो इस तरह से चेंज होते रहते हैं, एंड यू कैन एस्टिमेट देयर पोजीशन। एक इसमें ये है कि इफ यू नो कि आज ये पोजीशन है तो कल क्या होगी, यू कैन एस्टिमेट इट। परसों क्या होगी उसकी एस्टिमेशन लगा सकते हो। और जो एस्टिमेशन को अगर आप फाइनल थोड़ा एक्यूरेटली करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये पंचांग के इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। पंचांग में आपको सारी टेबल्स दी हुई हैं, उसके अंदर आप उसमें देख सकते हैं कि ये पंचांग में ऐसे इसकी पोजीशन कहाँ पर है, किसी भी प्लैनेट की पोजीशन कहाँ पर है, ठीक है। तो जन्मपत्री बनाने के लिए हमने क्या करना है, पहले तो लगन निकालना है। लगन कैसे निकलेगा, हम पहले तो कैसे करेंगे, अब दोबारा से अब एक बार हम पूरे को एक्सरसाइज को जो है ना वो कर लेते हैं, रीडू कर लेते हैं कि हम जैसे ये 24 अक्टूबर को 2020 को 16:13 पे हमने कोई पत्री बनानी है, तो हम कैसे बनाएंगे, पहले तो हम लगन निकालेंगे। लगन निकालने के लिए ये डेट पर हमने सूर्य निकाला, सूर्य तुला में आ गया, वो यहाँ पे बैठा दिया, 8वें घर में बैठा दिया, क्योंकि 16:13 शाम का टाइम है। यस सर। फिर उसके बाद यहाँ पे 7 नंबर लिख दिया, क्योंकि ये अक्टूबर की डेट है। हाँ, यस सर। और फिर ये नंबर लिख दिए सारे, ठीक है। और जो बाकी प्लैनेट्स हैं उनके लिए आप कॉपी पेस्ट कर लो, अपना पंचांग खोलो, ये वाली डेट खोलो, ये वाली डेट खोलो, उस 2020 की ये वाली डेट, 2020 का पंचांग होना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं हो 2021 का पंचांग होगा तो कहीं और होंगे प्लैनेट्स उसके अंदर, 22 में कहीं और होंगे, तो 2020 का पंचांग होना चाहिए। सर अगर आपके पास है आप शेयर कर सकते हैं क्या, अभी लाइक आई डोंट हैव द बुक राइट नाउ। वो अभी आपको जो दिखाया था मैंने, जी सर। मैं कह दूंगा अभी आफ्टर दी क्लास वो पे शेयर कर देंगे। शेयर अभी आप कॉपी थोड़ी कर सकते हैं यहाँ से ऐसे, नहीं कॉपी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सर एक बार। नहीं तो मैं पूरी फाइल ही जो आपको भिजवा दूंगा। जी ओके। 10th हाउस चंद्रमा, मैं आपको correct. पूरी की फाइल अभी कह दूंगा, वो ट्रांसफर 7th हाउस में है सूर्य, परफेक्ट। 7th हाउस नहीं है ये, 8th हाउस है ये। 7 नंबर राशि में है, तुला में है, तुला 8th हाउस में। यहाँ ये गलती नहीं करो, ये गलत एक बार आदत पड़ गई तो दिक्कत हो जाएगी। ये हाउस इज 8th है ना, हाँ 4 बजे का समय है, 8th हाउस में सूर्य है और 7 नंबर राशि में है, तुला राशि में है। हाँ सर मैं राशि बोल रही थी 7th। हाँ 7th हाउस नहीं बोलेंगे ना उसे, लेकिन हाँ 7th राशि। हाँ, क्योंकि गलत आदत पड़ गई तो फिर उसे छुटाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ 10th चंद्रमा, 12 मंगल, 7 बुध, 9 गुरु। चलिए, तो बाकी तो आपने कॉपी पेस्ट मारने हैं, अपने पंचांग से उठा के उसे कॉपी कर देना है ना, कि ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, वो उसने जैसे लिखा है वो वैसे की वैसे कॉपी कर दिया। और वक्री मार्गी भी जो आर लिखा है रेट्रोग्रेड या वो है या नहीं है, वो भी उस चीज से डिपेंड करेगा। वो आप अभी कॉपी करेंगे ना, जब कॉपी करते हैं मालूम पड़ जाएगा कि
कि ये इसकी डिग्री आगे कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। कम हो रही है तो आर लिख दिया, और अगर ज़्यादा हो रही है तो कुछ नहीं लिखी है। और सूर्य की डिग्री से कंपेयर कर लीजिए, अगर सूर्य की डिग्री के पास है ये, जैसे ये लीब्रा 7 डिग्री है और ये लीब्रा 10 डिग्री है, तो यही प्लैनेट है जो पास में है सूर्य के, उठा के उसको सी लिख दिया, कंबस्ट लिख दिया उसको, दैट्स ऑल। तो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर दी चार्ट। ये चार्ट हमारा पूरा तैयार हो गया अब में, ठीक है। अब इसकी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में तो मैं इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि हमने वी हैव नॉट केप्ट दिस कास्टिंग ऑफ द हॉरोस्कोप इन द स्कोप ऑफ द इन स्कोप ऑफ आवर कोर्स, क्योंकि पहले हमने पढ़ाते थे कैसे कास्ट किया जाए, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि नोबडी अंडरस्टैंड्स, सारा दिमाग से ऊपर से निकल जाता है, फिर आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर और उससे लगता है कि कुछ ज्योतिष बड़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। तो उसको थोड़ा सा सहज करने के लिए हमने इसकी कास्टिंग का जो है ना थोड़ा सा अलग रख दिया है। इसलिए नाउ यू एज्यूम कि ये आपके पास जन्मपत्री बन के आ गई, और ये डिग्रीज जो आ गई वो आपके पंचांग से आ गई, आर जो है वो भी पंचांग से आ गया, ये सब पंचांग से आ गया ये मैटर। और अब जो है दशा निकालते हैं। दशा का कैलकुलेशन, दशा कैसे निकाली जाती है, एक ये है कैलकुलेशन है। इसको हम आपको दशा के बारे में अगर मैं दोबारा देख लेता हूँ आपके कोर्स में है कि नहीं है दशा, नहीं तो ये दशा कैलकुलेशन है नेक्स्ट काम। और इसके बाद बस ये पहला पेज हमारा पूरा हो गया ना यहाँ पर, और ये थोड़ा सा ये और लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये असेंडेंट लॉर्ड, लगन का लॉर्ड, लगन पाइसेस है, इसमें लगन लॉर्ड कौन है, जुपिटर, वो तो मालूम ही पड़ गया ना इधर से, लगन लॉर्ड तो पाइसेस हो गया और ये जुपिटर हो गया, ठीक है। राशि क्या होती है, मून जहाँ पे बैठा हो, राशि लॉर्ड इज कैप्रिकॉर्न, मकर, और उसका शनि मालिक है। नक्षत्र और चरण क्या है, नक्षत्र श्रवण तीसरे चरण में है। चंद्रमा जो है ना ये 17 डिग्री 51 मिनट पे उससे निकलता है, ये श्रवण नक्षत्र में है। इसकी कैलकुलेशन वो दशा के साथ सब बता देंगे आपको, ठीक है। श्रवण नक्षत्र में है, और उसका श्रवण का मालिक कौन होता है, लॉर्ड कौन, नक्षत्र के भी लॉर्ड होते हैं, उसका चंद्रमा लॉर्ड होता है। श्रवण नक्षत्र का लॉर्ड चंद्रमा है, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये योग, गण, नाड़ी, वश्य, युंजा, हंसक, ये जो है, ये जो जितनी सारी चीजें लिखी ना, ये शूल, बालव, देव, वानर, ये जो है इसकी टेबल्स है, इसकी टेबल है। हाँ, कि गण जो है वो जैसे कि कोई चीज नक्षत्र के ऊपर बेस्ड है। योग जो है, योग का मतलब क्या होता है, योग माने प्लस, तो सूर्य और चंद्रमा की डिग्री को जोड़ दिया जाए तो कितनी क्या डिग्री आएगी, क्या उसका फिर टोटल बनेगा, उसको हम योग कहते हैं। उसका नाम दिया हुआ है, फिर वो ये है। गण जो है, जैसे करण क्या है, तिथि, ये सब चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा मैथमेटिक्स हो जाएगी आपके लिए, लेकिन ये सिंपल टेबल्स हैं जो आपको टेबल ऑफ हाउस ज्योतिष की टेबल्स दी हुई है ना, किताब है ना आपके पास, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये टेबल्स सारी मिल जाएंगी। गण की टेबल, योनि की टेबल, नाड़ी की टेबल, वर्ण की टेबल, हर एक की टेबल है। आप यू कैन गो थ्रू दोज टेबल्स। ये आपका जो काम है ना, ये वाला आपको नेक्स्ट क्लास ज्योतिष भूषण में पढ़ाया जाएगा। बेसिकली ये ज्योतिष भूषण का काम है ये सारा, तो इसीलिए मैं अभी इसको थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए अभी नहीं मैं इस पे जा रहा हूँ डिटेल में। सो दिस इज हाउ द एंटायर कैलकुलेशन इज डन। ये जो पहली स्क्रीन है, दिस इज द फंडामेंटल हॉरोस्कोप, और सिर्फ इतना ही चाहिए होता है किसी की जन्मपत्री को देखने के लिए। सर जस्ट वन क्वेश्चन सर, सर अगर किसी की दशा जैसे खराब हो तो क्या दशा ज्यादा पावरफुल है अंतर्दशा प्रतंत्र दशा से, या अगर मतलब दशा अंतर्दशा प्रतंत्र दशा सब सेम है, मतलब आधे सेम लेवल, या दशा इज स्ट्रॉन्गर? नहीं, दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, दशा का जो सब पार्ट है ना, दशा जो होती है ना, जैसे अभी समझ गए सर, जैसे कि सर किसी का जुपिटर की दशा नहीं सर, जैसे जुपिटर की दशा है, ठीक है,
अब आपका सपोज जुपिटर वीक है तो नेचुरली आपकी जुपिटर की दशा विल नॉट बी गुड। हाँ, तो जुपिटर की जो दशा है वो 16 साल की दशा होती है। जी अब 16 साल तो एक जैसा समय नहीं रहेगा ना, या आप किसी को बोलो कि आपके 16 साल खराब जाएंगे या 16 साल अच्छे जाएंगे, तो आपको अच्छा। कहेगा कि इसे ज्योतिष देखनी नहीं आती। कभी ऐसा होता थोड़ी है कि 16 साल एक जैसे जाएंगे। जी सर। तो उसके हमें सब डिवीजन बनाने पड़ेंगे ना देखने के लिए, तो उसको अंतरदशा कहते हैं। एक एक 2-2 साल के डिवीजन को जो बना दिए, उसके 9 डिवीजन कर दिए हमने, एवरेज में 2 साल का एवरेज आ गया। नहीं सर, वो सब आई अंडरस्टैंड, लेकिन क्या अगर आपकी अंतरदशा अच्छी आएगी तो कैन इट कवर अप योर बैड दशा? यस, महादशा। हाँ, महादशा के बाद फिर अंतरदशा का मेन रिजल्ट रहेगा। अंतरदशा से ज्यादा छोटा प्रत्यंतर का फल रहेगा। ठीक है सर, ठीक है। प्रत्यंतर के अंदर सूक्ष्म का फल ज्यादा रहेगा। अच्छा सर, ये जो अभी जैसे बताया गया था, विनय सर ने कहा था कि हर हाउस का एक सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है? तो अभी जैसे ये हॉरोस्कोप बना है, इसमें अभी काफी हाउसेस है जो एम्प्टी हैं, तो हाउ डज इट अफेक्ट? मतलब माने अगर 4th हाउस माता का है, मात्र सुख, 4th हाउस। भारी भी लग रही है चलाने में। एक मिनट जरा सही, कौन आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है। बात कर रहे हैं ना, प्लीज जिनको बात करनी है ना वो अपना म्यूट करके बात कर लें फिर, क्योंकि वो डिस्टरबेंस हो जाता है। हाँ बोलिए। हेलो सर, जैसे अभी इसमें इस हॉरोस्कोप में 4th हाउस एम्प्टी है, मतलब कुछ नहीं दिख रहा, देयर इज नो प्लैनेटरी। 5th हाउस आल्सो, 6th आल्सो। तो पर अगर 4th हाउस देखा जाए तो वो मात्र है, सुख भाव है। 5th हाउस उनको संतान, शिक्षा, बुद्धि वगैरह, तो मतलब हाउ डज इट अफेक्ट? आई थिंक राशि देखेंगे फिर। नहीं, इसमें जो है ना, एक तो इसका मालिक देखा जाता है, ये 3 नंबर की राशि का 3 नंबर का मालिक जो है वो बुध कहाँ पर बैठा हुआ है, दैट विल गिव द गवर्न द रिजल्ट्स। फिर इसको कौन देख रहा है, इस घर को कौन सा देख रहा है। जैसे 4 नंबर का मालिक चंद्रमा है शनि के साथ, तो अब ये चंद्रमा और शनि इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो अब जैसे ये बुध और सूर्य, बुध जो है इसमें था, बुध जो है कंबस्ट है, तो कंबस्ट है, तो सूर्य जो है विल नॉट लेट, ये बुध जो है अपने कुछ काम नहीं कर पाएगा ठीक से। बुध काम नहीं करेगा तो ये मात्र सुख जो है ना, ये खराब हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो गया। और दूसरी बात यह है कि मात्र सुख के साथ ये एजुकेशन का भी घर है, तो ऐसे में टाइम में अगर कोई पैदा होता है इस टाइम में, तो उसको स्ट्रगल्स बहुत है, एजुकेशन भी डिस्टर्ब होगी, उसकी एजुकेशन पूरी नहीं होगी। ये इस तरह से उसको इंटरप्रेट किया जाता है, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, हाँ। अब जैसे यहाँ पे गुरु है, जैसे गुरु है, सर जो ये प्लैनेट्स होते हैं सब मेलेफिक जो होते हैं, जिसमें राहु, शनि और केतु होते हैं, तो ये जिस घर में बैठेंगे इसका मतलब वो घर रिजल्ट कभी नहीं देगा। नहीं, ऐसा नहीं अभी मतलब इसको एकदम जंप करके इस तरह से क्लोज डाउन नहीं कर सकते, लेकिन जैसे आप थोड़ा धीरे देखिएगा इसको। इसे मेरे ख्याल से, क्योंकि इसको ये पूरा चैप्टर है पढ़ाने के लिए अलग से कि ग्रह कैसे काम करेंगे, अब उसे कैसे देखा जाए पत्री को। अभी तो हमने बताया था उस दिन आपको कि कैसे ये ग्रह फल वो लगन फल देता है। अब एक प्लेनेट कहाँ पर, कौन सा प्लेनेट क्या फल देगा, कौन सी राशि में, कौन से घर में, फिर कौन कोई साथ बैठा है तो उसके फल में क्या फर्क पड़ेगा वगैरह, ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। तो इसमें जैसे गुरु अकेला है, तो इसको पहले तो अभी उसको अकेले को पढ़ना सीख लो ना, पहले तो पहले 4 को इकट्ठे पढ़ना मत सीखो, पहले एक को पढ़ना सीख लो कि जैसे जुपिटर यहाँ बैठा है, तो जुपिटर अपने घर में बैठा है, 10वां घर है। 10वां घर जो है किस चीज का है, प्रोफेशन का, प्रोफेशन, कर्म भाव, और पितृ भाव। तो यहाँ पर गुरु अपने घर में सुखी बैठा हुआ, अपना घर है, अपना घर तो अपना घर है, तो इट इज वेरी गुड। फादर के साथ रिलेशन भी अच्छे होंगे और प्रोफेशनली अच्छा होगा, प्रोफेशनली भी अच्छा होगा, ही विल बी वेल सेटिस्फाइड विद हिज वर्क जी। ठीक है। अब शुक्र जैसे यहाँ पर है 7वें घर में, अकेला 7वें घर में है ना, तो मैरिड लाइफ अच्छा होगी,
नहीं, लेकिन ये नीच का बैठा हुआ है थोड़ा सा, ये नीच का बैठा हुआ है, ये नीच का है। हाँ, ये किस राशि में बैठा है वो भी इम्पोर्टेंट है ना। तो राशि जो है इसमें ये 6 नंबर में ये नीच का हो जाता है। तो थोड़ा सा जो पत्नी है या तो चालबाज होगी, तेज होगी थोड़ी सी, सीक्रेट एनिमी। तो ये नहीं सर, इसमें ये भी तो होगा कि 6 का मालिक इज मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी कंबस्ट है क्योंकि वो सन के साथ बैठा है, वो भी तो अच्छे ये काम नहीं कर रहा, तो वो भी अच्छे काम नहीं कर रहा, काम नहीं कर चलेगी रहा है। नहीं। वो भी काम नहीं कर रहा और ये भी काम नहीं कर रहे। जी सर, जी तो सर, जी है ना? सर, बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, सर, जी हाँ, सर, ठीक है। जी फिर सर। अब ये लगन है, जैसे अभी बताया था ना, ये मीन लगन है। मीन मीन लगन, लगन वाले हाँ। कैसे होते हैं आपको बताया ही था। अब उसमें राइट। मंगल भी बैठ गया साथ में। तो मंगल बैठ जाने से क्या होगा कि मंगल जो है एक गुस्से वाला प्लेनेट है, क्रूर प्लेनेट है ना। तो गुस्सा उसे मतलब हो सकता है उस चाहे नेचर उसका गुस्से वाला। बाकी चीज उसकी तो वही थी जो हमने बताई थी उसमें मीन में, लेकिन साथ में गुस्सा ऐड हो गया। तो सर हमारे भी लगन होगा। में भी मंगल है, पर हमारे को तो कोई गुस्सा नहीं आता। थोड़ा सा डोमिनेटिंग टाइप्स होते हैं सर मंगल। थोड़ा मंगल वाले थोड़ा डोमिनेटिंग तो हो ही जाते हैं। हाँ, नहीं, वैसे भी मीन राशि वाले सर डोमिनेटिंग ही है। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से हम रिजल्ट्स जो है ना वेरी मॉडिफाई हो जाएंगे, ठीक है। अभी जैसे इसके अच्छे रिजल्ट आ गए, इसके खराब रिजल्ट आ गए इस घर के, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आया, लेकिन मंगल की वजह से थोड़ा सा इसके टेम्परामेंट में चेंज आ गया। तो इस तरह से जो प्लेनेट है ना, किसी भी घर में बैठ के वो प्लेनेट उस टाइम उसके टेम्परामेंट को, उस हाउस की प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा बदल देगा। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। सर मेरे को एक कंफ्यूजन है, मैं ये भूल गई, ये समझ नहीं आ रहा कि आपने जहाँ बताया था 6 में ये वीनस का बताया था कि ये नीच का है, ये क्यों है सर? फिक्स है वो, उसको तो याद करना पड़ेगा, कोई अच्छा, उसका याद नहीं रीजन। करना है। हाँ, ओके सर। उसको तो याद ही करना है। ये जी उच्च सर। नीच का जो है ना, वो तो सब आप लिख लो, चाहे इसे याद कर लेना। 1 नंबर में सूर्य उच्च का होता है। ओके सर। तो 1 में सूर्य उच्च का होता है, तो 7 में नीच का होगा। उसके अपोजिट जो है, एक के अपोजिट 7 हो गया ना। 2 में चंद्रमा उच्च का होता है, तो 8 में नीच का हो गया, ठीक है। और 4 में गुरु उच्च का होता है, 4 में गुरु उच्च का होता है, तो 10 में नीच का हो गया। और 6 में बुध उच्च का होता है, तो 12 में नीच का हो गया। और 7 में शनि उच्च का होता है, 7 नंबर में शनि उच्च का होता है, 1 में नीच का हो गया। 8 नंबर में बताई दिया आपको कि चंद्रमा नीच का होता है। और 10 में मंगल उच्च का होता है, तो 4 में नीच का हो गया। मंगल और गुरु उल्टे सीधे होते हैं, मतलब एक उच्च का होता है, एक नीच का हो जाता है 10 नंबर में, 10 और 4 में, ठीक है। और 6 और 12 में शुक्र और बुध जो है वो उल्टे सीधे हो जाते हैं, मतलब एक उच्च का हो जाता है, एक नीच का हो जाता है। 1 और 7 में सूर्य और शनि उच्च के नीचे हो जाते हैं, 1 और 7 में। तो 6 प्लैनेट तो ऐसे हो गए, 6 राशियों में 6 प्लैनेट हो गए। और 2 नंबर में चंद्रमा उच्च का होता है 8, और वो नीच का हो जाता है। और राहु जो है वो 3 नंबर में उच्च का होता है, और 9 नंबर में नीच का। और केतु उसका उल्टा, केतु 9 में उच्च का होता है। राहु उच्च का होगा तो केतु भी उच्च का होगा, क्योंकि राहु उच्च का है तो 3 में होगा, तो 9 में केतु होगा वहां पर, तो वहां पे वो उच्च का हो जाएगा। तो दोनों या तो से साइमल्टेनियसली उच्च के होते हैं या साइमल्टेनियसली नीच के होते हैं। ओके सर। 5th एंड 11th में कुछ नहीं है, मतलब ऐसे। हाँ, 5th में कोई नहीं होता। ओके। 9 घरों में ही हुए, और 11 नंबर में भी कोई नहीं हुआ ना। आज 5th 5 and में और 11 11 में कोई नहीं हुआ, और किस में नहीं हुआ, 2 और 8 में तो हो गया। हाँ, सब में हो गए, बाकी सब में हो गए, सब में हो गए, बाकी हो गए सर सब में। हाँ, सब में हो गए, ठीक है। ठीक है जी, फिर आगे अब देखते हैं क्या नेक्स्ट लेक्चर है, कब है आपका नेक्स्ट।
थर्सडे सर। थर्सडे सर। थर्सडे को। ठीक है ओके 29। बाय ओके थैंक यू सर। गुड डे थैंक Okay, यू good day, सर, sir. थैंक यू। Thank you, sir.